हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र चौधरी एसडीएम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल धमाकेदार सरप्राइज़ लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जेएनयू में 80% अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हम दो चीज़ पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करेंगे। इन दोनों का यूज़ करके हम देखेंगे कि जेएनयू में 80% या इनसे अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर पैटर्न की। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न में हम देखेंगे कि बीएससी में कुल कितने पेपर आते हैं, पेपर कितने पार्ट में होगा, कितने नंबर का होगा, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपके 12th में 5 पेपर होते हैं और मैक्सिमम नंबर होता है 100 और 500 नंबर से आपके रिजल्ट बनता है। उसी प्रकार बीएससी में आपके 11 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 225 नंबर का होगा सब्जेक्ट का और टोटल आपके 675 में से मार्किंग होगी। तो 11 पेपर होंगे। उनके आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार उनमें क्या क्या पार्ट है। 11 पेपर्स की बात करते हैं पहले। जैसे हम पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जिनमें CBZ जैसे केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो पहले इन सभी के 3-3 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 50 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इस प्रकार थ्योरी के 150 नंबर हो गए। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 75 नंबर के साथ में प्रैक्टिकल जुड़ेगा। टोटल हो गए 225 नंबर। 225 नंबर का एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। इस प्रकार 9 पेपर है, ये भी 225 टोटल हो गए 675 नंबर। अब ये हो गए 9 पेपर। पीछे रह गए 2 पेपर। 2 पेपर के लिए आपको ऑप्शन चूज करने हैं। जैसे आपने हिंदी और पर्यावरण अगर सेलेक्ट कर लिया है तो उन दोनों पेपर में ऑप्शनल होंगे, सभी प्रश्न अ ब स द में आएंगे और वो आपको सिर्फ पास करना है। उनके पेपर्स के रिजल्ट आपके बीएससी रिजल्ट में नहीं काउंट होंगे, इसलिए उनकी बात हम नहीं करेंगे। हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर इसमें मैथ सब्जेक्ट है तो 50-50 की जगह 75 के हो जाएंगे और उसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। हम आगे बात करते हैं कि पेपर में कितने पार्ट में पेपर होगा और उसके बारे में। ये पेपर आपके 3 पार्ट में होगा। पार्ट ए, बी और सी, 3 पार्ट है। 50 नंबर का है और 3 घंटे का टाइम है। फर्स्ट पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन की संख्या है और ये मार्क्स। प्रत्येक यूनिट 5-5 यूनिट हो गए प्रत्येक पेपर में और सब्जेक्ट के 3 पेपर होंगे। तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार बी पार्ट में 5 प्रश्न और सी पार्ट में 5 प्रश्न। लेकिन इसके प्रश्न सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। इसी प्रकार बात करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में सभी यूनिट से 1-1 क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो प्रश्न सभी अथवा में होंगे। एक यूनिट का 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से कोई एक करना है। इसी प्रकार आपको सभी वैकल्पिक प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न वैकल्पिक होंगे। और पार्ट सी में सभी यूनिट से 1 प्रश्न आएगा, लेकिन उसमें 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। इस प्रकार आपको ये 10 क्वेश्चन, ये 5 और ये 3 प्रश्न, कुल मिलाकर आपको 18 प्रश्न करने हैं। ये कई स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में जाने तक पता नहीं होता है कि कितने पेपर होता है, किस टाइप का आता है, अथवा होते हैं या नहीं होते हैं। और वो जैसे 12th एग्ज़ाम और बीएससी के एग्ज़ाम पेपर पैटर्न में बहुत डिफरेंस होता है। तो हम आगे बात करते हैं। ये जो पार्ट ए के सभी क्वेश्चन हैं वो 1-1 नंबर के होंगे। पार्ट बी के सभी प्रश्न 3.5 नंबर के होंगे और आगे पार्ट सी है उसके सभी प्रश्न 7.5 नंबर के होंगे।
तो हम आगे बात कर रहे हैं, ये टोटल हो गए 10 नंबर के, ये हो गए 17.5 नंबर के, और ये हो गए 22.5 नंबर के। टोटल हो गए 50 नंबर। जैसा कि हमने बात की, हम आप बात कर रहे हैं कि जेएनयू में बीएससी में 80% रिजल्ट कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए ये पेपर पैटर्न का हम यूज़ करेंगे कि पेपर पैटर्न का यूज़ करके किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जो मार्केट में बुक्स है बीएससी की, उनमें सभी जैसे यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, बीकानेर गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, इन सभी का सिलेबस मिक्स में है। लेकिन हम पहले सिलेबस और पेपर पैटर्न का यूज़ करेंगे, और उसके बाद उस जो भी सिलेबस होगा उसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, तो ये आपके सभी कवर हो जाएगा। जैसे कोई 3 यूनिट करता है अगर स्टूडेंट, सबसे पहले तो पूरी इसमें 12th या 10th की तरह नहीं करना है। सबसे पहले 3 यूनिट करने हैं, उसके बाद सभी पेपर की 3-3 यूनिट करने के बाद आगे अगर आपको पढ़ना है, टाइम मिले तो वापस आगे वाले भी पढ़नी है। तो 3 यूनिट करने से आपके 78% 78% बन जाएंगे 3 यूनिट कवर करने से। वो कैसे करते हैं देखते हैं। अगर 3 यूनिट की तो फर्स्ट पार्ट में आप प्रत्येक यूनिट के 2 प्रश्न हो गए, तो 3 यूनिट के 6 प्रश्न कर लिए, 6 नंबर मिल गए। उसके बाद ये सभी वैकल्पिक है, लेकिन आप 3 यूनिट के अटेंड कर पाओगे, तो ये 3 अटेंड किए, 3.5 के है, ये हो गए 10.5 नंबर। उसी प्रकार आगे इसमें आप 3 यूनिट के तीनों के 3 अटेंड कर सकते हैं। जो 5 आएंगे, आपने जो 3 यूनिट पढ़ी है उनके तीनों प्रश्न अटेंड कर लो, ये आपके पूरे 22.5 पूरे नंबर आ जाएंगे। अब इनको काउंट कर लो आप, 6 + 10.5 + 22.5 आपके नंबर होते हैं 39। 50 में से 39 नंबर, मतलब 78% आपने कोर्स कवर कर लिया है। अब आप जैसे इसका एक कोई एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ कि एक ही रूम में 3 रूममेट रहते हैं या एक ही क्लास के है, तो सबसे पहले कोई पढ़ेगा, वो सबसे पहले स्टार्ट करेगा पूरी बुक्स पढ़ना। दूसरा स्टूडेंट वो सिर्फ सिलेबस लेकर पढ़ेगा, और तीसरा 3-3 यूनिट के सेट में अगर पढ़ेगा तो उनका क्या डिफरेंस आएगा। वो अगर बराबर मेहनत करेंगे तो भी उन तीनों का रिजल्ट बराबर नहीं रहेगा। फिर कहते हैं कि तीनों ने बराबर पढ़ेगी लेकिन एक ही ज़्यादा बन गए, तो बनेगा क्योंकि उसने अच्छी ट्रिक यूज़ की है। देखते हैं, ये 3 स्टूडेंट्स है, एक अगर सीधा लेकर बैठ गया सिलेबस पूरा बिना सिलेबस के पढ़ेगा, वो जब एक पेपर कवर करेगा तब तक दूसरा वाला सिलेबस लेकर अगर बैठेगा तो वो 2 पेपर कवर कर सकता है। इसी प्रकार सिलेबस तथा 3-3 पेपर के सेट में, 3-3 यूनिट के सेट में अगर पेपर कवर करेगा वो 3 पेपर कवर कर लेगा तब तक, जब तक इसने 33% मार्क्स 33% कोर्स पढ़ा है, इसने 66% कोर्स पढ़ा है, तब तक इसने 78% कोर्स कवर कर लिया है। तो इसके परसेंट तो ज़्यादा बढ़ेंगे ही। अब बात करते हैं कि ये 3 यूनिट करने के बाद इनको पूरा पहले अच्छे से पढ़ लो, रट लो, उसके बाद में आप आगे की यूनिट्स को पढ़ सकते हो, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो सभी साथ में पढ़ने से मिक्स ज़्यादा होगा, और बिना सिलेबस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। सिलेबस के लिए ये हमने बात की थी, ये रहा सिलेबस। सिलेबस में आपको कॉलेज की तरफ से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री आगे स्टार्ट करवाऊंगा। तो केमिस्ट्री जो भी है, केमिस्ट्री के 3 पेपर है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, उन तीनों के नोट्स आपको कॉलेज में मिल जाएंगे, और आप उनसे नोट्स की सहायता से, उन नोट्स में सिर्फ जेएनयू का सिलेबस ही है, सभी कचरा साथ में नहीं दे रखा है, तो वो आप पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस प्रकार आपने देखा कि आप 3 यूनिट कवर करने के 78% रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद में एग्ज़ाम के टाइम में आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उनकी सहायता से आप आगे के 2 यूनिट के अगर सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करोगे तो भी आप 80% प्राप्त कर लोगे, और पूरा करने की अलग बात है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सिलेबस स्टार्ट करो तो
सिलेबस और इस पेपर पैटर्न का यूज़ करके बीएससी की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। आज के लिए धन्यवाद। कल हम अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री।